हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं आपका क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, ठीक है। देन है ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। पी ए सी मीन्स इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है। तो ये जो दो एंगल मैं बना रही हूँ, इसको मैं एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2 दे देती हूँ। तो इस एंगल को मैं क्या कहूँगी, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ये ए डी बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ऑलरेडी हमें गिवन है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये दो साइड्स पैरेलल हैं। तो हमने ये प्रूफ करना है एंगल डी ए सी मीन्स एंगल 2 दैट इज इक्वल टू बी सी ए। इसको मैं दे देती हूँ एंगल 3 और इसको मैं दे देती हूँ एंगल 4। तो हमने प्रूफ करना है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और साथ में हमने प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी बन रही है दिस इज अ पैरेललोग्राम। साथ में हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन हमें है, यहाँ पे देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक चीज़ हमें ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सिंपली हम लिख सकते हैं बिकॉज ये जो हमें बाइसेक्टर गिवन है ए डी, क्लियर। और जो नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन है दैट इज सी डी इज पैरेलल टू ए बी। एक चीज़ और हमें गिवन है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो 2 प्रूफ हमें पता ही है कि हमने फर्स्ट और सेकंड को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में देखिए, जब भी हमें कोई दो साइड्स गिवन होती है ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो साइड्स हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। जब भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अगर ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, इस साइड के जो सामने वाला एंगल होगा ये, और इस साइड के सामने वाला एंगल ये, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रूफ में सबसे पहली बात तो यही आती है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देयरफॉर एंगल 3 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो ऑलरेडी मुझे गिवन ही है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करूं, यानी कि पी ए सी एंगल की बात करूं, तो क्या ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं बन रहा, ये ट्रायंगल बन रही है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इसी के इक्वल होता है। तो मैं एंगल पी ए सी को क्या लिख सकती हूँ, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। देखिए इस तरह से होती है ट्रायंगल, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। तो मैं इसके साथ वाला एंगल नहीं चूज करती हूँ, अंदर के जो दूसरे एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनको लेना होता है मैंने। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने किया है, ये एक्सटीरियर एंगल है तो मैंने यही इसको लिया है और इसके साथ वाला एंगल ए को नहीं लिया है। ये जो ऑपोजिट हैं उन दोनों के प्लस के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ गया, बट एंगल 3 तो एंगल 4 के ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। तो जो मुझे चाहिए मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ। मैं 4 को 3 नहीं, 4 को मैं क्या लिख दूंगी, मैं 3 नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। तो मैं 4 को भी क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी, बिकॉज मुझे 3 को प्रूफ करना है। आप कहेंगे मैम 3 को भी तो 4 लिख सकते थे, नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे 2 को 3 के इक्वल प्रूफ करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, इसलिए मैं 4 को भी क्या लिख देती हूँ, 3 ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं 4 को भी क्या लिख देती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, ये हम इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है। और एंगल पी ए सी को मैं क्या लिखूं, जो ये पूरा पी ए सी है इसको मैं 1 प्लस 2 ना लिख दूं, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2,
ठीक है। अब 1 है जो मुझे, फिर वही बात, जो मुझे प्रूफ करना है मैं वहीं को लूँगी। तो मुझे 2 को प्रूफ करना है, ना कि मुझे 1 को प्रूफ करना है। तो मैं 1 को ही 2 लिखूँगी, ना कि मैं 2 को 1 लिखूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, 2 लिख देती हूँ। 1 की जगह पे भी क्या लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ, बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब इसका मुझे रीज़न देना पड़ेगा, तो ये मुझे गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंगल 2 विल बी इक्वल टू 2 एंगल 3। ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मुझे प्रूफ करना था कि जो एंगल DAC है, यानी कि DAC, ये एंगल 2 ही है मेरे पास, और BCA के इक्वल है, यानी कि BCA, यानी कि ये एंगल 3 है। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो वो चीज़ मैंने प्रूफ कर दी। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ प्रूफ करनी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए आपको ये चीज़ पता है कि मुझे ऑपोजिट साइड्स क्या चाहिए होती हैं, पैरेलल चाहिए होती है। अब ये 2 साइड जो है AB जो CD के पैरेलल है, ये तो मुझे गिवन है। ठीक है, अब 2 और 3 जो है, देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स नहीं बन रहे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर BC क्या हो गई, AD के पैरेलल हो गई। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल हो गए हैं, तो BC क्या हो जाएगी, AD के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एंगल 2 एंगल 3 आर अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC विल बी पैरेलल टू AD। ठीक है, ऑल्सो आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है AB इज पैरेलल टू CD। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD। तो हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, पैरेलल लाइंस बना के GM, तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।